हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 7 के संस्कृत पेपर का 100% रियल पेपर यहां पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पेपर मिलते हैं वो रियल पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक आपका 60 का रहेगा। यदि आप 26 क्वेश्चन ही याद करके जाते हैं तो आपके पूरे नंबर यहाँ पर आने वाले हैं। समय अवधि आपको रहेगी 2.5 घंटे की। तो आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका, तो यहाँ देखिए, अधमा इच्छन्ति, ऑप्शन है आपका धनम, ज्ञानम, मानम या विद्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनम। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो सामाजिकताया विकासे सहायका, समाज के विकास में क्या सहायक है। ऑप्शन है आपका संग्रामा, क्रोधा, द्वेषा या उत्सवा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्या दिया गया है। तो ये रहे हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है प्राचीन वेद, प्राचीन वेद क्या है। ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत से वैज्ञानिक परंपरा हस्ती। ऑप्शन है आपका दीर्घः, संदीपः, यहाँ पर सुदीपः, सुदीर्घः या नवनीतः। तो इसका सही हो जाएगा आपका या नवीना। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घः। अगला क्वेश्चन दिया है अहम विद्यालम। तो ऑप्शन है आपके गच्छसि, गच्छतः, गच्छामि या गच्छतु। तो अहम विद्यालम, तो इसका आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये रहे हमारे रिक्त स्थान, इसमें आपको क्या क्या भरना है। तो आज ही यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना है आपको। तो पहले में भरना है आपको तस्यादा, इसके बाद दूसरे में भरना है उपग्रह, 2 बिंदी लगी हैं। इसके बाद इसमें भरना है राज्ञी दुर्गावती, इसमें भरना है आपको धर्मो और लास्ट वाले में भरना है वृद्धि। तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी, अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 11 से लेकर 16 तक, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है देशोन्नति कुत्र सन्निहिता। अगला है नारकिलस्य कति नेत्राणि भवन्ति। तो इसमें हो जाएगा 3। इसके बाद है विश्व, यहाँ पर विशाल मंदिर शिव मंदिरम कुत्र अस्ति। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं बारी बारी से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का, ग्रामोन्नति। तो ये डबल ना है, यानी इस प्रकार से ये ना बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे का आपका है त्रिनेत्राणी। इसके बाद चौथे का आपका आंसर है भोजपुरी और 5 यहाँ पर तीसरे का है भोजपुरी और चौथे का है जबलपुर नगरी। इसके बाद 15वां है जी आपका, इसका है विपरीत बुद्धि वाले का है। तो ये आपका है विनाश काले और ये 6वें वाले में है अभी। यानी ये आपके आंसर हो चुके हैं। ये 11वें का आंसर, ये 12वें का, ये 13वें का, ये 14वें, ये 15वें और ये 16वें क्वेश्चन का आंसर ये होने वाले हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, का गोलकारः विद्यते। ये 18वां है, चंद्रस्य पृथ्वी प्रतः भ्रमण कालः का। इसके बाद अगला है आपका तिलकेन का ग्रंथः रचितः। तो आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं और आपका ये क्वेश्चन भी दिया गया तो इनके भी आंसर आपको यहीं पर दिखा देते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला आंसर, तो पृथ्वी गोलकारः विद्यते। इसके बाद अगला है आपका, तो इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा चंद्रस्य पृथ्वी परितः भ्रमण काले। तो ये आपको याद करना है 27.32 दिवस। इसके बाद लास्ट है आपका तिलकेन का। तो तिलकेन का ग्रंथ रक्षति, तो इसका हो जाए रचती। तो इसका आप याद करेंगे का के स्थान पर करेंगे गीता रहस्य। तो ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन। तो इसको भी देख लेते हैं इनके क्या आपको आंसर देने हैं। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं आपको और ये संस्कृत की गिनती के भी आंसर दिखा देते हैं। इसके बाद आपको एक श्लोक लिखना है तो वो भी आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसके ये हैं आपके आंसर, अच्छे से इनको दिखा लीजिए और लिख लीजिए इनको। ये हमारे क्वेश्चन नंबर आ का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर बा का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर सा का आंसर है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आंसरों को। इसके बाद
इसका 21वां क्वेश्चन था जो गिनती का, तो आप वो भी कर लीजिए। 11 को बोलते हैं एकादशा, 16 को बोलते हैं षोडशः, 18 को बोलते हैं अष्टदशः। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, तो आपको श्लोक लिखना है उसमें। तो ये हमारा श्लोक है, विद्यार्थी विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रतावाद धनादमापनोति, तो ये वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 23। तो इसमें आपको करना है, क्वेश्चनों को छांटना है इसी से। तो ये आपका दिया है, इसमें से आपको ये छांटना है। तो किस प्रकार से छांटेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो ये रहे आंसर इनके, तो अच्छे से छांट लीजिएगा। पहले का क्वेश्चन का आंसर है सस्कस्य, दूसरे का है सस्का, तीसरे का है स्वजीवन, चौथे का है आपका सिंहस्य समीप गच्छन, पाँचवें का है सप्तम, यहाँ पर सप्तमी। इसके बाद 24 यहाँ पर दिया गया है, तो 24वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो देखिए इसको भी दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 24वां क्वेश्चन है। तो इसमें है लिखेंगे आप कामधेनु गुणा विद्या, दूसरे का है प्रवासी, तीसरे का विद्या, चौथे का भी विद्या और पाँचवें का भी आपका विद्या हो जाएगा। अब ये कहाँ लगाने हैं, तो ये पहले में का को हटाकर लगाएंगे, दूसरे में कुत्र को हटाकर लगाएंगे, इसमें का के स्थान पर लगाएंगे, इसमें भी का के स्थान पर लगाएंगे, और इसमें आपको सीधे डायरेक्ट ही लिखना है एक वचनम। ठीक है, तो इसको आप किम के स्थान पर लगाएंगे। आशा करते हैं आपने आंसर अच्छे से लिख लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एप्लीकेशन में। तो देखिए कहाँ किसको भरना है, यहाँ भी खाली स्थान है। तो पहले में आपको भरना है यहाँ पर सेवायाम, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर मातुलस्य, तीसरे में भरना है आगमस्यामि यहाँ पर, और चौथे में भरना है आगंतु, और पाँचवें भरना है आपको शिष्य। तो देखिए कहाँ किसको भरना है, तो पहले में सेवायाम, दूसरे में मातुलस्य, तीसरे में आगस्यामि, चौथे में नाशक्नोमि, और लास्ट में आपको शिष्य भरना है। आशा करते हैं आपने अच्छे से लिख लिए होंगे। इसके बाद हमारा है 26वां क्वेश्चन। इसमें से आपको कोई एक निबंध कंप्लीट करके चलना है। तो हम विद्यालय के ऊपर लिख के दिखाने वाले हैं आपको, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये रहे पॉइंट, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। मम विद्यालय पिछु नगरे स्थितः अस्ति, विद्यालयस्य भवनम अतीव सुंदरम अस्ति, अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि, अहम विद्यालयम। यहाँ पर ये वाला जब है तो छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि इतने 7 हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं। ये कर सकते हैं विद्यालय एकम उद्यानम अपि अस्ति, इसके बाद विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। तो ये आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।